तो उनको बताइए कि हमारी तारीख को पढ़ें जा करके कि हम लोग जो हैं वो महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद को मानने वाले लोग हैं, हम लोग अशफाकुल्लाह खान और भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। इनकी गोलियों से, इनकी जेल से और इनके मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं। अभी अलीगढ़ के अंदर मैं बताऊं आपको एक मिनट और कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग कर रहा है कि हम जैसे जितने लोग हैं, जो लोग वहां मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, उनके ऊपर एनएसए और गुंडा एक्ट लगाने की प्लानिंग कर रहा है। और अभी हम लोग 53 दिन सरकारी मेहमान भी थे। सरकारी मेहमान मतलब समझे, 53 दिन अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट जेल में ठूस दिया था हमारे सो कॉल्ड वाइस चांसलर और सो कॉल्ड आईपीएस रजिस्ट्रार ने। और वो बाकायदा थ्रेट करता है लड़कों को चैम्बर में बुला के कि मैंने बड़े बड़े बदमाशों का इनकाउंटर किया है, तो मुझसे आराम से बात करना। हमने कहा आईपीएस हो गए तुम, बाहर के लिए यहाँ पर बाबू हो, क्लर्क है, दो उसी हैसियत से तुमसे बात करेंगे, जितना मुकदमा करना है करो तुम। तो इनको ये बता दीजिएगा इन लोगों को, और यहाँ जो लोग खड़े उनके जरिए हम बताना चाहूंगा कि हम लोग सावरकर और गोवलकर को मानने वाले नहीं हैं कि अंग्रेजों से माफी मांग के जेल में से बाहर भाग आए। हम लोग मौलाना कलाम आजाद को, गांधी को, भगत सिंह को, अशफाकुल्लाह खान को मानने वाले लोग हैं। जितनी ताकत है ठोक मुकदमा डंडे की चोट पे कहेंगे तुम जालिम हो, तुम जालिम हो, तुम जालिम हो। और लहू को लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते। और महलों की रक्कासा को रानी हम नहीं लिखते। और यही तो बात है कि दुनिया हम पे नाज करती है कि हम तारीख लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते। और जिस तरीके से जुल्म और ज्यादती हो रही है, मेरे दोस्तों और साथियों, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि जिस तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर देख करके जब मैं आया कि हम लोग यहाँ पर ना कोई एमयू से है, ना कोई जामिया से है, ना कोई जेएनयू से है, ना कोई किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से है, ना किसी जात से है, ना किसी मजहब से। हम सिर्फ एक आवाज हैं, इस देश के यूथ हैं, इस देश के स्टूडेंट हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो हमारे सरपरस्त हैं वो भी हमारे साथ शाना बशाना है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आप सब लोग और जेएनयू के टीचर्स भी मुबारकबाद के मुस्ताक हैं। मगर ये यूनिटी टूटनी नहीं चाहिए। ये इनकी साजिश है कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स अपनाएं, हमें आपस में लड़ाएं और मुल्क के अंदर राज करें, और हम जैसे लोगों को पढ़ने ना दें। इनको पता है कि पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, और जब सवाल करेंगे तो ये लोग जो तड़ी पार लोग हैं, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो एक क्रोनोलॉजी समझिएगा इसको। तो ये अपने आप को बचाने के लिए लगातार एजुकेशन इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहे हैं 2014 के बाद से, ताकि इनको डरा दो, धमका दो, बैठा दो, ताकि इनसे कोई सवाल ना करे। और इसी तरह से धार्मिक जहर घोलते रहें और आपस में लोगों को लड़ाते रहें और हुकूमत में बने रहें। आप सोचिए कि इस तरह की मेंटालिटी बना दी है कि ये हमारा कल्चर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। अगर कोई भी वहाँ इलेक्शन कंटेस्ट करता है तो उसको शेरवानी और टोपी पहनते, कल्चर है, आपका अपना कल्चर है। तो अगर हम इसको पहन के दिल्ली आते हैं, परसों मैं सीपी पे खड़ा था तो लोग ऐसे मुझको देख रहे थे जैसे मैंने जेब में आरडीएक्स रखा हो। आप सोचिए मेरे जेब में ये कलम रहता है और कुछ कागज किताब रहता होगा मेरी गाड़ी में भी, तो ऐसे साले घूर रहे हैं मुझको जैसे मैंने बम लेकर रखा हूं, मैं आरडीएक्स लेकर रखा हूं। इस तरह से जहर घोल दिया है। और इसके खिलाफ जितनी देर से उठेंगे उतना नुकसान उठाना पड़ेगा। आप सोचिए कि हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में खूबसूरती ये थी कि यहाँ पर अनेकता में एकता है, डाइवर्सिटी में यूनिटी है। कोई भी अगर एक बाग हो, अगर उस बाग में सिर्फ गुलाब का फूल होगा तो उसकी खूबसूरती नहीं है। उसमें अगर बेल का भी फूल हो, गेंदे का भी फूल हो, तो उसकी खूबसूरती उभर के आएगी। और यही शिनाख्त थी हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में, जो तमाम मुल्क से हिंदुस्तान को अलग करती थी। क्या इस शिनाख्त को हम टूटने देंगे? जवाब दीजिए। इतनी हल्की आवाज से तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो हम लोग लड़ेंगे सड़क से लेके संसद तक और संसद से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, जब तक गवर्नमेंट, चाहे वो जेएनयू के फी हाइक का मसला हो या CAA का मसला हो, NRC का मसला हो, NPR का मसला हो, इन सारी चीजों पे रोल बैक नहीं करती है, हम घुटने नहीं टेकेंगे। वादा करेंगे सारे लोग। फिर वही बात, देखिए एक चीज मैं क्लियर करूं कि मुझको कब्रिस्तान में अजान देने की आदत नहीं है। तो लगना चाहिए कि मैं जिंदा लोगों के बीच में हूं। लड़ेंगे हम लोग, बस
इसको बाकी रखिए। मैं एक बार मुबारकबाद देता हूं आप लोगों को कि जिस मजबूती से हम लोग टिके हुए हैं, खास करके हमारी बहनें, चाहे उन्होंने JNU में रोल अदा किया हो या जामिया में अदा किया हो रोल, वो आके अपने आप में मुबारकबाद की मुस्तहक हैं। इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे, और तारीख बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।